ये 2013 मॉडल है जी, 60 HP का ट्रैक्टर है। जो इसमें होनी चाहिए वो इसमें है, सारी खूबियाँ हैं। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं कि वो इस ट्रैक्टर को ले, उनके लिए सही रहेगा ये ट्रैक्टर या नहीं? ये तो जितनी मर्जी कर लो, मैंने पहले ही बोला आपको, इतना डीजल होना चाहिए तो आदमी होना चाहिए, जितनी मर्जी कर लो। नमस्कार, ट्रैक्टर रिव्यू के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फार्मटेक का ये ट्रैक्टर है और इसके ओनर भी हमारे साथ है, जिससे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कितने इस ट्रैक्टर में क्या खासियत है, क्या खूबियां है और कितना किसान को ये ट्रैक्टर मदद करता है। सर नमस्कार, एक बार अपना नमस्कार। नाम बता दीजिए। गुरचरण सिंह जी। गुरचरण जी, ये बताइए कि ये कौन सा मॉडल है और कितने एचपी का है? ये 2013 मॉडल है जी, 60 HP का ट्रैक्टर है। 60 एचपी का ट्रैक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये बताइए इसकी खासियत क्या क्या है? एक तो ये है, खराब बहुत कम होता है, रिपेयर बहुत कम है इसकी। और आपको जब आप ये ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो खेती में किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं? खेती में ऐसे इसमें कल्टीवेटर भी डालते हैं, तवियाँ डालते हैं, रोटावेटर डालते हैं, भी किसी किस्म की खेती हो वो करता है। जी। और इम्प्लीमेंट कौन कौन से ये आसानी से चला लेता है? इसमें कल्टीवेटर आसानी से चलाता है, रोटावेटर आसानी से चला लेता है, बाकी या तूड़ी वाली मशीन पानी वो भी खींच लेता है। तो ये बताइए कि आप जब इसमें 1 एकड़ में जुताई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना डीजल ले लेता है ये? डीजल घंटे में तक 6 लीटर लेता है, तो किले में 2 लीटर चलता है। 2 लीटर किले में ये डीजल ले लेता लेता है। हाँ। ठीक है। और आप ये बाकी बताइए, जो डीजल है ना, वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है या खेत पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा खेत उबड़ खुबड़ है तो तेल बद मचेगा, जो कुछ खेत साफ है तो कम मचेगा, या थोड़ा ड्राइवर सही है तो तेल और कम मचेगा। तो ये बताइए कि आपके यहाँ की मिट्टी वो कैसी है? मिट्टी साढ़े बहुत कड़ी मिट्टी है, लाल मिट्टी है जी। तो ऐसे में ट्रैक्टर के अंदर जिस तरीके की यहाँ की मिट्टी है, आपको क्या लगता है कि एक ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जो इसमें होनी चाहिए वो इसमें है, सारी खूबियाँ हैं। जो खेती में बर्तन आने वाले ट्रैक्टर है, सबसे अच्छा है ये। और ये बताइए कि फार्मटेक आपने आपने चूज़ क्यों किया कि ट्रैक्टर आपने फार्मटेक का ही क्यों? हमारे पास 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 3000 ਫੋਰਡ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਸੀ, ਫਿਰ 3600 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3610 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤੇ ਆ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 50 ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ बाਅद फिर फार्म 60 आ गया, ਹੁਣ 65 भी आ गया। तो फार्मटेक कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये बताइए कि इस ट्रैक्टर की जो एचपी है, उस हिसाब से कितना अच्छा काम कर लेता है? 60 एचपी का ट्रैक्टर है ये काम तो जितना मर्जी ले लो, इससे काम तो चलता ही नहीं है। डीजल की खपत बढ़ जाती है। और जैसे कि पंजाब में बहुत सारे ब्रांड है ट्रैक्टर के, ठीक है। ऐसे में अगर बात करें तो महिंद्रा भी है, जॉन डियर भी है, स्वराज भी है, जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपने फार्मटेक की तरफ ही क्यों गए? जो है ना, जो अब तकनीक नवे ट्रैक्टर्स में आई है, जो अब तकनीक से आई हैं, इसमें वो तकनीक पहले से है। उन कंपनी ने अडाप्ट कर दी है। यहाँ जॉन डियर पुराना ट्रैक्टर है, उसमें भी सारी तकनीक है। जो नवे ट्रैक्टर होना आए हैं, सोनालिका वगैरह जो हो रहा है, उन्होंने हम तकनीक आई हैं, इन्हें पहले ही है। जी। तो ये बताइए कि आप क्या बताना चाहेंगे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं कि वो इस ट्रैक्टर को ले, उनके लिए सही रहेगा ये ट्रैक्टर या नहीं? देखो, सब तो पहले तो बंदे की पसंद होती है। किसी को कोई चीज़ पसंद है, कोई पसंद है। हमें ये पसंद है जी। हमारे पास 3000 फुट होता था, तो हमने मतलब ऐसे खेत में जिसमें खड़े हैं हम, तो कणक बीजने मैं नवा 69 लिया, तो मैं 2 गेड़े लाई 69 मशीन वाल मैं कटती, तो 3000 मगर फिर पा ली। तो 69 ट्रैक्टर कोई माड़ा तो है नहीं जी। और ये बताइए कि कंफर्ट इसमें कैसा है कि चलाने में क्या थकावट होती नहीं। ये अगर 4 दिन चलाई जाओ, कोई बंदे थकावट पूरे नहीं होगी। ना खड़का करे, ना आवाज़ करे कोई है, ना कोई गेयर बॉक्स आवाज़ करता है। हैवी ड्यूटी लिफ्ट कुछ पाई जाओ, ना उच्ची नीवी करे लिफ्ट, अपना जवाक नूं भागे, जवाक ही पाई जाऊगा। जी। तो ये बताइए कि जब कटाई का सीज़न होता है और जब आप जब किसान भाइयों को जो है वो अपने खेत से मंडी तक सामान ढोना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, तो ऐसे में कितना काम आता है और कितना वजन ये उठा के ले जाता है? हमारे पास ट्राला है, उसमें 4 एकड़ की गेहूँ पड़ जाती है, 200 मन वजन बन जाता है, वो आसानी से ले जाता है। ये आसानी से खींच देता है उसे। तो फार्मटेक का आपको क्या क्या अच्छा लगता है? अगर लुक की बात करें
है ना? ठीक तो है। लुक्स में ये कैसा लगता है आपको देख ही रहा है, आपको देख ही रहा है, देखो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी। और मेरे को ये बताइए कि जो 60 एचपी के ट्रैक्टर है, इसमें आपको क्या लगता है कि फार्मटेक के साथ साथ और कौन सी दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर है जो इसके जैसे है, जो आपको लगता है कि हाँ इसके मुकाबला कर सकते हैं? मैसी हो गया ਆਪਣੇ ਆਹ ਟੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। 6900 ਆਉਂਦਾ, 9500 ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੀ। और ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਾ 750 ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। जी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ 19 ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ। जी। और चाल कैसी है इस ट्रैक्टर की, ये बताइए। चाल तो मैं बता ही नहीं सकता कैसी है, चाल तो बहुत बढ़िया चाल है। अच्छा ये बताइए कि जब आपने पहली बार आपने ट्रैक्टर कितनी उम्र में चलाया होगा? मैं आपको 20 साल की उम्र में ट्रैक्टर चलाने लग गया था, अच्छा। तो अब मेरी 64 साल की उम्र है। अच्छा। और 20 से 64 साल की उम्र में आते आते आपने कितने ट्रैक्टर चला लिए होंगे? 16 ट्रैक्टर चलाए। 16 ट्रैक्टर आप चला चुके अब तक। और हमारे सारे- घर में वैसे रूटीन तो बारे चलाए हुए ने, आपके घर में मेरा 16वां ट्रैक्टर है। अरे वाह, क्या बात है। 16वां ट्रैक्टर है ये आपका। हाँ, हाँ। और इसके बाद अब और आप कितने लेने चाहते हो? नहीं हुण नहीं, बस हुण तो वाही छोड़ांगे, हुण तो वाही छोड़ांगे सभी को। चलिए, आप ये बताइए कि हम बार बार जब सुनते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि किसान का जो पहला साथी होता है वो उसका ट्रैक्टर है। यानी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, तब उसका पहले जब खेत की जुताई करनी होती तो बैल से काम लिया जाता था। हमने 2 साल बोती से खेती की है, ऊँट से, उसके बाद ट्रैक्टर लिए जी। पढ़ने के बाद। तो अब ये बताइए कि अब जिस तरीके का हालात है उसमें ट्रैक्टर कितना जरूरी है किसान के लिए? जे खेती करनी है तो ट्रैक्टर बिना होती नहीं है, खेती के ट्रैक्टर के बगैर अब हो नहीं सकती। ये हो सकती है तो क्रोपेटिव होके हो सकती है, ये क्रोपेटिव हो जाए खेती, फिर ट्रैक्टर के बगैर अगर खेती हो जाए वैसे नहीं हो सकती। तो कितना ज़रूरी है कि किसान को एक ऐसा ट्रैक्टर चुनना चाहिए अपने लिए जो उसको सब तरीके से मदद कर सके? हाँ, ये बात है, ये थोड़े आपके खेत के हिसाब से चुन करनी चाहिए। आपके पास खेत कितना है, ਹੁਣ आपके पास 2 एकड़ खेत है तो 69 का ट्रैक्टर ले लो या कोई बड़ा ले लो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये जैसी थोड़ी खेती है वो वैसी चोन करनी चाहिए। तो आप तो आलू की भी खेती करते हैं, कनक भी लगाते हैं, एक साल में 3 फसलें लेते हैं आप, तो ऐसे में बार बार इस ट्रैक्टर का काम आता होगा आपको। तो कितना मदद करता है ये आपकी जुताई में, और कितनी तेजी से जुताई करता है? ये तो जितनी मर्जी कर लो, मैंने पहले ही बोला आपको, इतना डीजल होना चाहिए तो आदमी होना चाहिए, जितनी मर्जी कर लो। एक दिन में कितना खेत जोत ये लेता है? 40 खेत जोत दूंगा 4 घंटे में, 1 घंटे में 4 किले जोत देता है। 1 घंटे में 4 किले। और आप ये बताइए कि इसकी सर्विसिंग में कितना खर्चा आता है? सरसों में इसमें 2500 रुपया खर्चा आता है। 2500 रुपया। और क्या क्या करवाते हैं आप सर्विसिंग में? सरसों में फिल्टर बदले जाते हैं, डीजल अपना मोबलर बदला जाता है, और साफ सफाई हो जाती है, ब्रेकों ब्रुकों की सेटिंग हो जाती है माड़ी मोटी। अच्छा, भटिंडा में किसानों की पसंद अगर मैं आपसे पूछूं तो ट्रैक्टर में कौन सी पसंद है किसानों की? पहले तो फोर्डी थी, अब और ट्रैक्टर भी आ गए हैं। अब जो नवी तकनीक आ गई, मुंडे हैं जो बड़े ट्रैक्टर, वो बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर जो बड़े बड़े स्पीकर लगा के चलते हैं, वो और बात है। नहीं, फिर भी कि अब भटिंडा के जो किसान हैं वो कौन से ट्रैक्टरों को पसंद कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बोलूँ, पसंद आपकी होती है। जी। ये काम लेना हो, काम से मैसी ट्रैक्टर से फोर्ड ट्रैक्टर के बराबर कोई नहीं करता। तो आपके आसपास के इलाके में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कौन से है? साढ़े रलमे में एको ही है लगभग सारे, कोई बाले थोड़े हैं नहीं, थोड़े ही फर्क है, जी लगभग एको ही है, जी। सारे ट्रैक्टर ही है। तो जब आप ये ट्रैक्टर चलाते हैं कैसा लगता है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास 2 है, जो एक से पुराना ट्रैक्टर है, मैं उसको ज़्यादा चलाता हूँ। ऐसा क्यों? बस वो शौक है, बस हाथ लग गया हो, 16 साल था मेरे को। जी। तो 16 साल से आपने एक ट्रैक्टर को संभाल के रखा हुआ है। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है कि 16 साल ट्रैक्टर की संभाल के रखना। एक बात और, 16 साल में उसमें खराबी कोई नहीं आई, अरे बिल्कुल भी। सही में? हाँ, कल तेज तो अपना कुछ नहीं कराया एक कुछ खराबी नहीं आई ना। नाले मैं पुराना लेके आया सी, वो करीब चलिया हुआ सी ट्रैक्टर, पहले टायर नवे सी, अब जमा कस गया टायर उसकी। जी। तो कोई तो आपको आखो तो मैं खा भी सकता हूँ, घर में खड़ा है जी। तो, पर कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि चाहे किसी के पास कोई दूसरा ट्रैक्टर भी हो,
लेकिन ट्रैक्टर का ध्यान कैसे रखा जाए ध्यान तो जिससे वो लंबे समय तक चल सके? सब तो पहली बात है ये रेता मिट्टी नहीं लगना चाहिए। साफ करके खिलारे, जब काम ले लिया उसको साफ करके खिलारे, उसके बाद वो अंदर रखो, उसको ये अंदर रख सकते हो तो वो इसी संभाल है। बाकी तेल ग्रीस वगैरह सारा कुछ चेक करके चलो, वो लंबा चलेगा। क्या बात। अच्छा, कई बार मैंने सुना है कि जैसे धूप में ज़्यादातर जब ट्रैक्टर लंबे समय तक चलता है तो उसका रंग कलर जो है वो कम होने लगता है, फेड होने लगता है। नहीं, जो तक काम करता है वो कितनी धूप में काम करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसे रोकोगे ना, ये तड़के सुबह बाहर धूप में रोक दिया, शाम तक धूप में खड़ा रहा, फिर असर पड़ता है। ये सब चलता है, काम करता है, फिर कोई असर नहीं पड़ता। और इसके चक्कर कैसे है? इसके चक्कर 2500 चक्कर है जी। आम ये 2000 चक्कर से खेती करता है, हाँ तो मैं 1700 चक्कर से चलाना जी। तो कई बार ना ये भी हमने देखने को मिला है कि ट्रैक्टरों में कई अब कंपनियां ये भी बोलती है कि जैसे कि कम जगह में ट्रैक्टर काट देते हैं हमारा ट्रैक्टर। आपका ट्रैक्टर इसमें कैसा है कि कितनी जगह इसको चाहिए होती है घूमने के लिए? जी। तो ये ट्रैक्टर चलाने के लिए ये वो इसकी ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा कटाई है, प्रेशर ब्रेक है इसके। जब मैं इतों मुड़िया पही जो मुड़ गया पर देखिए मुड़िया जी। 2 गर्मा था नहीं गए, 11 फुट था नहीं गए, जी। तो 11 फुट ची मुड़िया सब सामने मुड़िया हूँ। आप अगर इसको 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं तो पाँचों दी। तो आपने अपने ट्रैक्टर को 5 में से 5 स्टार दिए, कोई कमी नहीं लगती आपको अपने ना ट्रैक्टर ना के बिल्कुल अंदर? नहीं लगती। तो जब आप चलते हैं इसमें तब लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? लोगों को तो ये कुछ कह ही नहीं सकते अपन। लोग तो हम जे हम मेरे को 16वां ट्रैक्टर असी टेप कार्ड नहीं लाइए थे जी। 16 किसी ट्रैक्टर टेप कार्ड नहीं लाई सी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके ट्रैक्टर में ना वो नहीं लगा हुआ साउंड। मैं वो ही बोल रहा हूँ, टेप कार्ड उसको बोल रहा हूँ। वो नहीं लगा हुआ आपके हाँ, में। मैं कहता हूँ हमने 16 ट्रैक्टर देखा, 16 पे ही नहीं लाया। ऐसा क्यों? मैं तो इतने सारे किसानों से मिला हूँ जो ऐसे म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं। म्यूजिक मेरे पास जेब च है, जितना मर्जी सुन सकता हूँ। बट अब तो ऐसे ट्रैक्टर भी आने लग गए ना जिसमें अभी जैसे साइलेंसर की आवाज बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार क्या होता है कि सुन नहीं पाते हम ढंग से। तब तो कई ऐसे ट्रैक्टर आ गए जिनकी आवाज ही बहुत कम है। नहीं, जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं ना उनकी साउंड एक ही कम है, जो हाँ। पुराने मॉडल से उनकी आवाज ज्यादा सी। तो फिर ऐसे आपको गाने वाने सुनने का शौक नहीं है? शौक बहुत ज्यादा है, गाने बहुत सुनता हूँ। तो आपने म्यूजिक सिस्टम ध्यान और पासे चला जाता है। काम जो काम करते हो तो म्यूजिक का क्या काम, म्यूजिक करना होना पर विले बैठे म्यूजिक सुनी जाओ। म्यूजिक अपनी जेब च है, चला लो। अच्छा, आप गाना गा लेते वैसे? नहीं, गा तो नहीं लेते, सुनते ही। अरे यार, हमें तो लगा आप गा भी लेते। नहीं, गा नहीं लेते। अच्छा, वैसे आपको कौन सा सिंगर सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद है मैंने सूफी कलाकार जिन्ने भी। अच्छा। जो लखविंदर बड़ाली हो गया, हाँ जी। ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨੇ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, मैं ज़्यादा इन्होंने सुनता। देखिए, सूफी गाने के शौकीन है हमारे साथ जो ओनर खड़े हुए हैं, और बब्बू मान के भी फैन। आपने बताया कि बब्बू मान भी आपको, गुरदास मान भी आपको बड़े पसंद है। तो 2 लाइन तो हो जाए गुरदास मान के। मैं गा नहीं सकता, मैं बोल सकता 10 गाना तो गाने हैंड कर सकता नहीं, गाने जो मैं कर नहीं सकते। चलिए, कोई नहीं। हाँ, शौक बहुत अपन। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो कंपनियां, नई कंपनियां जो आ रही है मार्केट में, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जो हो सकता है कि आने वाले समय में जिसके ट्रैक्टर बहुत अच्छे आने वाले हैं? देखो जी, आने वाला समय दसूगा, हम आप पहला की दस सकते हैं किसी को। आने वाला समय जो आऊगा वो दसो ना जी। कल बारे हम आप पता घंटे में अपन की होना जी, कुछ भी आ सकता, चंगा भी आ सकता। बाकी टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा ही आऊगी जी। इस ट्रैक्टर नाल जो नवे ट्रैक्टर होंगे उन्होंने गुण वध होंगे जी। और टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है ट्रैक्टर के अंदर? ये बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बिना कुछ भी नहीं चलता। जे हम टेक्नोलॉजी का इतने खड़े गड्डी चले तो मतलब तुम जाके वीडियो चलाओगे, बना के चले जाओगे, देशा विदेशा जाऊगी है जी। तो टेक्नोलॉजी का फिर ही जाऊ ना जी। तो ये थे हमारे साथ फार्म टेक के ओनर और पंजाब भटिंडा से, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो ट्रैक्टर है इनकी मदद करता है खेती में। खेती के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी ये ट्रैक्टर इनके हिसाब से आगे है, और इन्होंने अपने ट्रैक्टर को 5 में से 5 स्टार दिया है। म्यूजिक सिस्टम में 16 साल से नहीं लगा रहे हैं, वो आपको दिखेगा नहीं, वो 16 साल से ही नहीं म्यूजिक सुन रहे हैं। तो ऐसे ही और ट्रैक्टर रिव्यूज के साथ मैं आपको मिलवाता रहूँगा नए नए ओनर्स के साथ, और दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो अपने ट्रैक्टर के बारे में क्या सोचते हैं और उनका ट्रैक्टर उनके लिए कितना ज़रूरी है। नमस्कार।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।